एक उड़ीसा के बहुत बड़े संत हुए हैं, जयदेव उनका नाम हुआ है। और जयदेव ने एक बड़ी प्रसिद्ध गीत गोविंद के नाम से एक रचना लिखी है, जिसमें श्री कृष्ण के ऊपर उन्होंने बड़े सुंदर गीत लिखे हैं, अपने भाव प्रकट किए हैं कि नटखट कृष्ण कैसे होंगे, या रास वाले कृष्ण कैसे होंगे, या जो उदास कृष्ण हैं जो वो कैसे होंगे, योगी कृष्ण कैसे होंगे, इत्यादि इत्यादि। तो जयदेव के जीवन में एक नारी थी, एक स्त्री थी। ऐसा कहा जाता है कि पुरी में एक ट्रेडिशन के चलते उन्होंने उनसे विवाह रचा, और वो ऐसे ही समर्पित थी जयदेव के प्रति जैसे कि गोपियां कृष्ण के प्रति समर्पित थी। एक बार वहां के राजा ने रानी, जो वहां की थी, राजा की जो रानी थी, उनकी बहन सती होकर मर गई। जो बहन के पति थे, जो स्वयं राजा थे, उनकी एक युद्ध में मौत हो जाती है, और बहन जो है सती हो जाती हैं कि मैं अपने पति से इतना प्रेम करती हूं कि यदि वो नहीं रहे तो मैं भी नहीं रहूंगी। हालांकि भागवत पुराण में लिखा आता है कि पतिव्रत धर्म का आधार है कि पत्नी जो है पति का नाम भी ना ले, कुछ और बोल दे, गधा बोल दे, मूर्ख बोल दे, मूड बोल दे, नाम ना ले। आई एम जस्ट जोकिंग। आजकल तो ऐसा संभव है नहीं। कहते हैं नाम लेने से आयु जो है क्षीण होती है। आजकल तो पत्नियां इसलिए शायद माला जप रही हैं पति के नाम की। आई एम जस्ट फूलिंग, मैसिंग विद या। तो वो जो जयदेव की पत्नी को संदेश पहुंचता है कि रानी की जो बहन है वो जलकर सती हो गई हैं। तो ये अफसोस करने के लिए पहुंचती हैं, तो चुप है वहां पर, ज्यादा बात नहीं कर रही। तो रानी ने कहा, तुम्हें नहीं लगता ये कितना अपूर्व, अपने आप में कितना अद्वितीय प्रेम है कि मेरी बहन ने अपने पति के लिए, उनके पति गए तो वो भी सती हो गई। इससे अधिक एक नारी जो है एक पुरुष से क्या प्रेम कर सकती है कि यदि उसके जीवन में उस पुरुष की उपस्थिति नहीं रही तो वो खुद भी उसने शरीर को त्याग दिया। तो जयदेव, ये जो स्त्री थी जयदेव की, जो पत्नी कहा जाता है अर्धांगिनी, इनके मुख से कोई ज्यादा शब्द ना निकले। इन्होंने कहा, हां प्रेम तो बहुत श्रेष्ठ है अपने आप में। रानी को यह बात बुरी लगी। और वास्तव में ही हम ऐसे समाज में रहते हैं, ऐसे समय में रहते हैं कि चाहे सामने वाला सच्चा हो या झूठा, अगर वो अफसोस करने आया है हमारे पास, हम चाहते हैं खूब वो जोर से रोए या विलाप करे या हमारी अच्छाई की बातें करे, झूठी क्यों ना कर रहा हो, पर अच्छा बोले हमारे बारे में। तो रानी को थोड़ा ठेस पहुंचती है, उसके अहम को, उसके अहंकार को, कि इस स्त्री ने मेरी बहन के इतने बड़े प्रेम में किए गए बलिदान को कुछ ज्यादा बढ़ावा नहीं दिया, कुछ उसके बारे में ज्यादा श्रेष्ठ नहीं बोला, ये तो अच्छी बात नहीं है। तो वो राजा से जाकर इस बात को कहती है, जो कि स्वाभाविक है। जब रानी दुखी होती है तो राजा के पास तो जरूर जाएगी जाएगी। तो राजा से इस बात को कहती है, तो राजा कहते हैं कि जाने दो, ऐसी कोई बात नहीं है, ना जाने उसके मन में क्या चल रहा होगा, और तुम खुद दुखी हो इस समय, हो सकता है उसने दुख व्यक्त किया हो, तुम्हें ना लगा हो। रानी ने कहा, नहीं ऐसी बात नहीं है। उस स्त्री की बातों में, उसके भाव भंगिमा में एक थोड़ा सा अहंकार लगा मुझे कि हां प्रेम है, पर मेरा प्रेम भी कम श्रेष्ठ नहीं है, या प्रेम का पैमाना सिर्फ ये नहीं होता कि नारी सती हो गई या नहीं। राजा ने कहा, क्यों अपना माथा खपाती हो, जाने दो। पर स्वाभाविक है वो उसको उस बात को छोड़ ना पाई। कुछ अंतराल जो बीत जाता है, एक दिन वो जयदेव को राजा के साथ भेज देती हैं कि राजा 2 दिन के आखेट पर जा रहे हैं, शिकार के लिए जा रहे हैं, और जयदेव जो है साथ में जाएंगे, थोड़ा हरि भजन सुनाएंगे, अच्छे संत हैं, एक राजा की संगति में रहेंगे। चले जाते हैं। अगले दिन रानी जो है ये संदेश पहुंचा देती है जयदेव की पत्नी तक कि उस शिकार में सिंह के वार करने पर
जो जयदेव हैं वो मारे गए और राजा जो है बुरी तरह जो है जख्मी हो गए हैं, घायल हो गए हैं। अब रानी ये देखना चाहती है कि क्या जो एक स्त्री इतना पतिव्रता बन रही थी, क्या वो अपने प्राण त्यागेगी? क्या वो भी सती होगी? या बोलेगी, बस दुख में विलाप कर लेगी कि हाँ बड़े अच्छे थे, चलो कोई बात नहीं, अब जैसे तैसे करके जीवन को काटूंगी। परंतु जयदेव की पत्नी ने मात्र इतनी सी बात सुनी कि अच्छा, वो मारे गए और उसके शरीर से प्राण निकल गए। ऐसा किंवदंती है, ऐसी कथा है, कितना किसमें सत्य है मैं नहीं जानता, परंतु ये मैंने पढ़ा और सुना कि इतना सुनते ही उनकी पत्नी के जो हैं प्राण चले गए। जब ऐसे उसका देह त्याग हुआ तो रानी के समझ में एक बात आई, एक है करना, एक है होना, दोनों में जमीन आसमान का अंतर है।